हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की टीडीपी में, ठीक है। आई होप आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा, ठीक। इंट्रोडक्शन क्लास आपने परिचय वाला क्लास देखा होगा, ठीक है। हर सीरीज़ को देखिए बारी बारी से, ठीक। बात करते हैं हम इस लेक्चर में पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन में जैसे आपको ये बोल सकता है कि संचरण तथा वितरण, क्या बोल सकता है कि संचरण तथा वितरण सिस्टम का लेआउट या सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करिए, खींचिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपको पूरा समझ में आएगा। आप क्वेश्चन देख चुके होंगे परिचय वाली क्लास से। इसमें पहला पॉइंट आप हेडिंग लिखने के बाद पहला अपना हेडिंग उसमें डालेंगे, ठीक है। जो मानक वोल्टेज हैं इनको आपको जानकारी होना चाहिए, और एग्ज़ाम में भी अगर इसको आप सीक्वेंस लिख देंगे तो बहुत बेटर होगा आगे के लिए, ठीक। तो ये अब मुद्दा है कि ये सीक्वेंस कैसे याद होगा। ये वाला सीक्वेंस है, कैसे याद होगा। देखिए पहली बात आपको बता दें कि जो 1000 kV लिखा है इस ये रनिंग पे काम कर रहा है, अभी रनिंग में है, ठीक है। रनिंग में इंडिया में अभी इस पे काम चल रहा है। कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो चुका है 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 400 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक। एक और बात कि ये जो मानक वोल्टेज हैं यहाँ तक, जो रेड से आपको दिख रहा है 400 वोल्ट तक, जो ये मानक वोल्टेज हैं ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं। आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, ठीक। एडिशनल नॉलेज की बात करें तो ये आरएमएस होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। और जो हमारे घरों में आता है 230 वोल्ट, कितना आता है ओरिजिनल 230 वोल्ट, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं कि 240 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। नहीं, आप एक मानक स्टैंडर्ड बोलें हमारे घरों में कितना आता है 230 वोल्ट। आईआर रूल के हिसाब से कितना आता है 230 वोल्ट। वो भी क्या आता है लाइन टू फेज वोल्टेज आता है। क्या आता है लाइन टू फेज वोल्टेज, जिसको बोलेंगे तो फेज वोल्टेज बोलते हैं आरएमएस। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, नॉलेज कुछ इम्प्रूव हुआ होगा। जो घरों में आती है अगेन फेज वोल्टेज आती है। अच्छा, अब लाइन और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं जल्दी से समझ लेते हैं इसको। देखिए 3 फेज होते हैं, पता है सबको, आर वाई बी। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू, और एक होता है न्यूट्रल। एक होता है न्यूट्रल, एन से दिखाते हैं। आपके घरों के खंभों के नज़दीक आप देखेंगे, मान लीजिए एक खंभा है, देखेंगे 4 तार होते हैं, तो 3 ऊपर वाले जो तार होते हैं देखेंगे वो डिफरेंस होते हैं, ये फेज होते हैं। क्या होते हैं फेज। एक जो नीचे वाला तार होता है वो क्या होता है मुलायम टाइप होता है, उस पर कोई खुरदरापन नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। बात समझ में आया। तो अगर आप किसी भी फेज के बीच का वोल्टेज ले लेंगे, इसको बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। देखिए अगर सपोज करें कि ये वोल्टेज हम लिए हैं तो इसको बोलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज, मतलब ये लाइन वोल्टेज है। अच्छा, इसके बीच में भी अगर लेंगे तो ये भी क्या होगा लाइन वोल्टेज ही होगा। लेकिन कोई फेज ले लीजिए, देखिए एक फेज ले लिए ब्लू वाला और एक न्यूट्रल ले लिए, तो अगर इसके वोल्टेज को देखेंगे इसके क्रॉस, तो इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं फेज वोल्टेज। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि येलो वाला ले लें और न्यूट्रल ले लें, फिर भी क्या होगा फेज वोल्टेज। चाहे न्यूट्रल ले लें और रेड वाला ले लें, ये भी क्या होगा फेज वोल्टेज। बात समझ पाए। तभी ना घर में हम क्या करते हैं, एक ठो न्यूट्रल लेते हैं और किसी भी तार से एक और तार ले लेंगे तो ये हमारे घर में आ जाएगी, तो लाइन इधर से आती है, इधर से वापस चली जाती है। बात समझ पाए। अच्छा, ये येलो से लिए हैं, ब्लू से भी ले सकते हैं, रेड से भी ले सकते हैं। तो हम आई होप आपको फेज और लाइन वोल्टेज समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपको याद कैसे करना है, आप इसको 3-4 बार लिख लेंगे, रट लेंगे तो याद हो जाएगा। रटने का मतलब क्या, देखिए आपको पता है, क्या पता है कि सबसे पहले क्या पता है बताइए। पता है आपको कि अब घर में कितना होता है 230 वोल्ट। अच्छा, ट्रांसफार्मर्स कितना आता है 400 वोल्ट। अच्छा, वहाँ कितना आता होगा 3.3 kV। अब वोल्ट किस में आ गए kV। अच्छा, kV के का मतलब यहाँ पे आपको बता दें 1000 से, आप 1000 से इसमें गुणा कर देंगे,
बात समझ पाया? चलिए ऐसे 6.6 kV। अच्छा ये दोनों आपको आड लग रहा होगा, ठीक है, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए। उसके बाद 11 तो सबको पता है, 11 के बाद 33, 33 के बाद 66, 66 के बाद 132, 132 के बाद 220, 220 के बाद 400, 400 के बाद 765 kV, 400 के बाद कितना होगा 765 kV। आई होप आपको ये याद हो जाएगा, 2-3 बार आप इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा। जैसे हम सबको याद होता है 11, 33, 66, 132, 220, 400, 765। अच्छा इसके नीचे का जो भूल रहा है, इसके नीचे का जो भूल रहा है, तो हमको पता है 11 के बाद 6.6 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 6.6, फिर 3.3, फिर 400, फिर 230, बस ये याद करना है। ठीक, मानक स्टैंडर्ड वोल्टेज आपको पता चल गया, यही होता है। अच्छा एक बात और कि आपके हर बुक में अलग अलग दिया है, तो आप देखिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी पे एक लोग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये भी गलत नहीं है, हमारे हिसाब से ये स्टैंडर्ड है। बात समझ पाए? ये नहीं कि किसी बुक से देखिएगा बोलेगा आप ये बताए थे, ये तो ये भी दिया है। ठीक है, हो सकता है सारे वोल्टेज, लेकिन मानक वोल्टेज यही है। और इंडिया में अभी तक 765 kV की लाइनें मौजूद हैं, 1000 kV पे काम चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये सिंगल लाइन डायग्राम और इसका बनाने का पर्पज क्या है, क्यों लेआउट और सिंगल डायग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला स्लाइड, ठीक है, ये वाला स्लाइड आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब आप इस फिगर को देखिए, ध्यान से इस फिगर को देखिए, आपको याद हो जाएगा तुरंत। पहला देखिए, ये क्या है, पावर प्लांट है, ये क्या है हमारा पावर प्लांट है, क्या है, पावर प्लांट है। पावर प्लांट मतलब जैसे बात करें उत्तर प्रदेश में तो सोनभद्र में है रिहंद पावर प्लांट, है कि नहीं है। पावर प्लांट मतलब जहाँ पे विद्युत पैदा होगी, जहाँ पे विद्युत पैदा होगी। अच्छा ये पावर प्लांट आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पीपी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, सब पढ़े हैं। बात में तो अब आप किसी एक पावर प्लांट को ले सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए, वो तो बात की बात है, आप इसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाना चाहते हम। अब हमको बस इतना पता है क्या, कि पावर प्लांट होता है जो विद्युत को पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में, अंबेडकर नगर में, एनटीपीसी तो है। ठीक है, इतने बात समझ में आ गया। चलिए अब कितना पैदा होता है भाई। अच्छा एसी पैदा होता है कि डीसी पैदा होता है, तो देखिए हमेशा क्या पैदा होता है, एसी। एसी को उत्पन्न कर सकते हैं, डीसी को नहीं, इस पर और चर्चा कभी करेंगे। ठीक, तो एसी पैदा होता है। अच्छा कितनी रेटिंग की पैदा हो रही है, तो देखिए भारत में पहले 11 kV जनरेट होता था, ठीक 11 kV, अब 11 kV से हम लोग पहुंच गए हैं 15 kV तक, 15 kV तक हम लोग जनरेट कर ले रहे हैं। अब 33 पे भी काम चल रहा है, 33 kV पे भी काम चल रहा है जनरेशन के लिए। बात समझ पाया? ठीक है, इतना समझने के बाद देखिए और जो विकसित देश है जैसे जापान, अमेरिका, ये 33 kV डायरेक्ट जनरेट करने में सक्षम है, ये अपने अब ऊपर पे और जा रहे हैं, 66 kV तुरंत पैदा करने पे जा रहे हैं। इतनी बात समझ पाए? चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ गए हैं तो ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, ठीक आगे चलते हैं। अब देखिए अगर विद्युत जनरेट कर लिए हम, तो अब क्या करेंगे भाई, इसको अब क्या करेंगे, विद्युत पैदा करने के बाद अब इसको भेजेंगे। तो ये देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा दिए क्या, स्टेप अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 15 kV तक ही जनरेट कर पा रहे हैं ना हम भारत में। अब इसको हम क्या बना देंगे, 765 kV, 220 kV, 400 kV। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब इसको स्टेप अप कर लेंगे, मतलब कि 15 kV है ना, 15 kV है ना, 15 kV मतलब कि 15,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,000 वोल्ट है। अब इसको हम किस में बना देंगे, 765 kV में। 765 kV का मतलब 3 जीरो लगा दीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7,65,000 वोल्ट बना दिए। किसके द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। क्यों बना रहे हैं भाई इसको, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्यों हम हाई वोल्टेज पे ही पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इसका जवाब अगले क्वेश्चन में मिलेगा और बहुत मज़ेदार होने वाला है। इतना बात समझ पा रहे हैं आप?
तो बस यहाँ पे हमको इतना समझना है कि पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो जनरेट हुआ 11 kV 32 kV 33 kV उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, भेज देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए। ठीक, अच्छा कितना स्टेप, देखिए इसके डाटा पे मत जाइए, बस देखते रहिए। पावर ट्रांसफार्मर है, ये क्या कर दिया, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया। क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ से क्या हो स्टार्ट होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ तक आ गया, कहाँ पर, प्राइमरी ट्रांसमिशन आ गया यहाँ तक। ये टावर के द्वारा बड़ी बड़ी जो लाइनें खेतों में से जाती है आ गया। अगेन मिलेगा ये एक और ट्रांसफार्मर से दूसरे नंबर पे, जो एक सब स्टेशन भी होगा, जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि जो इस एरिया में लोग रहते हैं, देखिए सोनभद्र से लाइन आता है, हम वाराणसी मंडल की बात करते हैं, सोनभद्र से समझिए कि लाइन आता है सारनाथ, सारनाथ से फिर आता है हमारा तलवल पावर हाउस, तलवल से अंधऊ पावर हाउस, और अंधऊ पावर हाउस से सबके गाँवों के पावर हाउसों पे लाइन जाता है और गाँव के पावर हाउसों से अपने अपने घर में जाता है। तो बड़ी वाली ये ट्रांसमिशन लाइन को बोलते हैं, ये वाली को प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिट करने के बाद अब हाई वोल्टेज को दूर तक लेकर चले आए, मतलब कि सोनभद्र से सारनाथ तक लेकर चले आए। सारनाथ लेके आने के बाद अब क्या करेंगे, और वोल्टेज को घटा देंगे। क्या कर लेंगे, वोल्टेज को घटा देंगे। वोल्टेज को घटाने का मतलब कि देखिए अब फिर क्या करेंगे, अब 220 kV तक किए थे, अब क्या कर लेंगे, 66 kV तक कर लेंगे। ये वाले लाइन को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद अब कहाँ तक, सारनाथ से लाइन कहाँ पे आ गई, तलवल आ गई। तलवल से फिर क्या करेंगे भाई, अब हम वोल्टेज को और घटा लेंगे, जो 66 kV था अब कहाँ तक लेके चले आएंगे, 11 kV और 33 kV तक। कहाँ तक, सॉरी 11 से लेके 3.3 kV तक कर लेंगे। अच्छा इस वाले से हम टेपिंग कर सकते हैं, किसके लिए, जैसे कि हमको आलू मिल चलाना है, राइस मिल चलाना है, तो हम ये 11 या 33 kV की सप्लाई डायरेक्ट लेते हैं। इसको बोलते हैं, यहाँ से इसको बोलेंगे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राथमिक वितरण। प्राथमिक वितरण भाई कौन लेगा, तो जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोर लेगा, राइस मिल लेगा, छोटे मोटे कारखाने लेंगे। बात समझ पाए। अब क्या करते हैं कि इतने वोल्टेज को अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं हम, 400 वोल्ट और 230 वोल्ट में बदलते हैं। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बदलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे घरों में लाइन चली जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या इतना करने के बाद आप क्या सीखे, आप ये सीखे कि हमने देखा घरों तक लाइन पहुंचाने के लिए 5 स्टेप हैं। कितना स्टेप है भाई, 5 स्टेप हैं। कौन कौन सा स्टेप है, बोलेंगे कि लेआउट के 5 भाग हैं भाई। पहला जनरेशन, दूसरा प्राइमरी ट्रांसमिशन, या क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, मतलब कि प्राथमिक संचरण। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। दूसरा, तीसरा पॉइंट सेकेंडरी ट्रांसमिशन। चौथा पॉइंट प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा HT क्या लिखे हैं, कभी कभी देखने को मिलेगा प्राइमरी ट्रांसमिशन और लिख देता है HT, तो बहुत बच्चे T को ट्रांसमिशन ही समझते हैं। ये ट्रांसमिशन नहीं है, ये टेंशन है। टेंशन, TENSION। टेंशन मतलब तनाव। तनाव मतलब वोल्टेज ही होता है भाई, ये भी क्या है, वोल्टेज ही है। इतनी बात समझ के, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद ये हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद ये हेडिंग लिख के मानक वोल्टेज कौन कौन सा इसको लिखेंगे। और ये एडिशनल जानकारी है कि बताना पड़ेगा, ये लाइन वोल्टेज और ये जो घरों में आता है फेज वोल्टेज, ये आपको बताने के ऊपर, बता भी सकते हैं नहीं बता सकते, जानकारी के लिए जानना पड़ेगा। इतना करने के बाद सीधे आएंगे, ये हेडिंग लिखेंगे क्या, भाग। क्या लिखेंगे, भाग। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर को बस आपको समझने के लिए।
ठीक, समझने के लिए। भाग पे आएंगे तो भाग पे क्या बोलेंगे, भाग पे बोलेंगे कि ये 5 भागों के मिलके बना होता है। तो हेडिंग लिखेंगे पहले, ठीक, हेडिंग क्या लिखेंगे, भाग, भाग में लिखेंगे जनरेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब बनाएंगे लेआउट। लेआउट बनाना है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, लेआउट कैसे बनाएंगे। लेआउट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ए सिंबल होता है जनरेशन का, ये क्या होता है, जी जनरेशन, जनन जिसको बोलते हैं, जनरेशन। बात समझ में आ गया? जनरेशन कितने वोल्ट का होता है, तो 11 kV से लेके 15 kV, भारत की बात करते हैं, 50 हर्ट्ज पे होता है। कितना पे होता है, 50 हर्ट्ज पे। ये लिख दिए। अच्छा, फिगर में आप देखे थे कितनी बार कितने ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ रही थी भाई हमको, फिगर में कितने ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ रही थी, देखिए 4 ट्रांसफार्मर की, 1 2 3 और ये एक है, ये 4, ठीक, 4 ट्रांसफार्मर की, मतलब ये 4 ट्रांसफार्मर हम बना लिए भाई, 1 2 3 4। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, इसी में मार ट्रांसफार्मर बना देंगे, 5 6 4, किसी कोई 3 ही बनाएगा, कोई 2 बना। देखिए यही एग्जामिनर देखेगा और कुछ देखेगा नहीं। तो देखिए एग्जाम में भी कुछ बच्चे इसको 6 बार बनाए थे, ये 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार बनाए थे, कोई 3 ही बार बनाया था। तो मनमानी नहीं करना है। देखिए कितनी की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पैदा हो गया करंट, वोल्टेज यहाँ से देखिए आया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखें, क्या लिखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद ये दोनों क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद क्या है, सॉरी तीनों रहेंगे, फिर क्या, स्टेप डाउन। एक ही बार हमको वोल्टेज को बढ़ाना है। देखिए इस बढ़ाने का मतलब, देखिए यहाँ से क्या हुआ, 11 kV से 15 kV के बीच में हम जनरेट कर लिए ट्रांसफार्मर के द्वारा। 11 और 15 kV को किस में बदल लिए, 765 kV में, 765 kV में। 765 kV के बाद फिर ट्रांसफार्मर से इसी को घटा लिए, कहाँ से, 132 kV से 33 kV के बीच में। फिर इसी वोल्टेज को फिर घटा लिए 11 से 3.3 kV तक। फिर इसी वोल्टेज को घटा लिए 400 वोल्ट से 230 वोल्ट तक। ठीक, ये एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, इसी को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहीं लिख देंगे, ठीक है, जैसे ये लिखे हैं ऐसे लिखें। ठीक, तो देखिए ये कैसे कैसे होगा, इसमें 3 फेज होगा और 3 वायर होगा, मतलब वही होगा। इसमें भी 3 फेज 3 वायर, इसमें भी 3 फेज 3 वायर। इसमें क्या होता है, 3 फेज और 4 वायर। देखते हैं ना खंभों पे R Y B और एक न्यूट्रल। ठीक, ये बात ध्यान हमको देना है। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं, ये डेल्टा है, ये स्टार है। देखिए ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि देखिए जो ये ट्रांसफार्मर होता है, इसका कनेक्शन डेल्टा टू स्टार होता है। क्या होता है, डेल्टा टू स्टार होता है। समझ में आया क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, या आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, पूछ कैसे सकते हैं, देखिए आप व्हाट्सएप पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाइए और इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर करके चैनल में, व्हाट्सएप के चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको मज़ेदार लगे, अगर समझ में आए तो क्या करेंगे, कमेंट करके अच्छा बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आता है, जो पॉइंट अगर हमसे लगे कि मिस्टेक हो रहा है, आप उसको भी कमेंट में डालेंगे, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएं कि हाँ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, ये फेस करना पड़ रहा है। बात समझ में आया? तो आपको इतना काम करना है, कमेंट कर देना है। ठीक, और सब्सक्राइब तो कहने की बात ही नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो करेंगे ही करेंगे, नहीं लगेगा तो भाई क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो इसीलिए नहीं लगेगा अगर, तो आप कमेंट करिए जो पॉइंट वीक हमारा लग रहा है आपको कि हाँ इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट में उसको डालेंगे तो। समझ में आया? ठीक है भाई, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी बताना ज़रूरी होता है। चलिए, स्टेप अप 3 ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद जो स्टेप डाउन रहेगा
देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये लिखेंगे एग्जाम में, नहीं लिखेंगे वो तो बात की बात है। ये स्टार टू डेल्टा होता है। क्या होता है? स्टार टू डेल्टा होता है। ये भी स्टार टू डेल्टा होता है, डेल्टा टू स्टार होता है। क्यों होता है, कैसा होता है, बात है। अब ये क्या आ गया, उपभोक्ता तक हम दे देंगे। ये आपका घर है, मान लो सुनील का घर है, राकेश का घर है, शुभम का घर है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये राजा ठाकुर का घर है, तो यही चीज़ है। ठीक, अब इसी लेआउट को हमको एग्जाम में बनाना, इसी के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, समझने के लिए। समझ में आया? तो 3 पॉइंट हमको करना है। पहला पॉइंट मानक वोल्टेज लिखना है, दूसरा पॉइंट कि भाग लिखना है। कितने भाग हैं? जनरेशन, प्राथमिक संचरण, द्वितीयक संचरण, प्राथमिक वितरण, द्वितीयक वितरण। 5 पॉइंट ये हमको लिख लेना है जनरेशन से लेके। उसके बाद इस लेआउट को बना लेना है। लेआउट बनाने के बाद क्या करेंगे, हम हेडिंग लिखेंगे। उसके नीचे तुरंत क्या लिखेंगे? हेडिंग। पहला जनरेशन, जनन। आप लिखेंगे भारत में हमारे साथ साथ लिखते चलिए आप कॉपी पे। भारत में 11 केवी से लेके 15 केवी तक विद्युत का जनन होता है। जनरेशन 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर से होता है। बात समझ में आया? ठीक, इतनी बात अब बता देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग लिखेंगे फटाक से। देखिए ज़्यादा नहीं लिखना है कंटेंट, बस दिल कि एग्जामिनर को दिल को छू जाए बात, और कुछ करना नहीं है इसमें। दूसरा हेडिंग तुरंत लिखेंगे, उसके नीचे प्राइमरी ट्रांसमिशन, बोलेंगे प्राथमिक संचरण। इसी को दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं उच्च तनाव, मतलब हाई टेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा HT। समझ में आया? इसमें तुरंत लिखेंगे कि जनरेशन के बाद 11 केवी को, 11 से लेके 15 केवी को हम उच्च मतलब हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज मतलब कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी तक बदलते हैं, तक पावर ट्रांसफार्मर से बदलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर से बदलते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर से बदलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये 3 फेज 3 वायर, ये 3 फेज 3 वायर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, लिखेंगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार कनेक्ट या संबंध होता है। ये भी लिख सकते हैं पॉइंट। इतना पॉइंट लिखेंगे, मज़ा आ जाएगा। जल्दी रटने की ज़रूरत ही नहीं है यार, बस सुनते जाओ, याद करते जाओ, लिखते जाओ। कैसे याद होगा? वीडियो को पॉज कर करके देखो। ठीक, चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब द्वितीयक संचरण का दूसरा नाम है लो टेंशन, निम्न तनाव। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आप कि इस सिस्टम में वोल्टेज देखिए पिछले वाले में कितने तक गए थे? 220 केवी तक गए थे। तो 220 के बाद क्या आएगा बताइए? 132 केवी, 66 केवी, 33 केवी तक होता है। ठीक, अगला पॉइंट, इसमें 3 फेज 3 वायर होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इससे कोई टेपिंग मतलब वही किसी को लाइन सप्लाई नहीं दे सकते।
नहीं करते हैं, ये सब स्टेशन या पावर हाउसों को सप्लाई करता है। बस मज़ा आ गया, 3 पॉइंट लिख लिए। चलिए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए इसका मानक वोल्टेज देखिए कहाँ तक आ गए थे, 33 वोल्ट पे आ गए थे। कितने पे आ गए थे? 33 पे। तो अब 33 के बाद क्या भैया आया? 11 kV 6.6 kV 3.3 kV, ठीक है, होता है। इस सिस्टम से बड़े उद्योगों इंडस्ट्रीज जैसे कोल्ड स्टोरेज, राइस मिल, छोटे उद्योगों, ठीक है, बड़े छोटे उद्योगों को सप्लाई करते हैं। ये भी 3 फेज 3 वायर होता है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अगला पॉइंट अगला हेडिंग लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखेंगे इसमें वोल्टेज 400 वोल्ट 230 वोल्ट होता है। ये उपभोक्ता को कनेक्ट करता है। ये सिस्टम उपभोक्ता को कनेक्ट करता है। देखिए थोड़ा ऐसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा एक आध लाइन इधर उधर हो जा रहा है, तो थोड़ा आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस सिस्टम में 3 फेज 4 वायर होता है। इसमें न्यूट्रल आ जाता है। चौथा वायर क्या आ जाता है? न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो आप जान जाएंगे हिंदी में, ठीक है, उदासीन, सॉरी, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं आपको, ठीक है, एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं लास्ट बार, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इससे नहीं, मज़ा आना चाहिए आप लोग को। कंक्लूड करना ये है कि पहला हेडिंग लिखना है मानक वोल्टेज, ये बता देना है कि हाँ ये सिस्टम है, ठीक है, ये इतना बता देना है कि हाँ इतना होता है मानक वोल्टेज। अगेन अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसके भाग लिख देंगे जनरेशन ये देखिए आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे एग्जाम में, पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। बोले प्राइमरी ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आता है ना कि जैसे मान लीजिए जनरेशन, तो लड़का लिख रहा है तो साला हिंदी इंग्लिश एक आध अक्षर भूल गया, जैसे जनरेशन में कोई एनी छोड़ दिया, बच्चों को डर लगता है, प्राइमरी लिखना है तो कुछ और लिख लिया, तो इतना डरना नहीं है यार, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर दो। और नहीं है तो भाई हिंदी हमारा जिंदाबाद, उसमें क्या, सर्वोपरि हिंदी हमारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ध्यान देना है भाई, जो मेन हेडिंग लिख रहा है ना उसमें स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, भले बीच में गलती कर दो। इतनी बात समझ में आई? इसको लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। बात समझ में आया कि 5 स्टेप कैसे आया, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये लेआउट बनाएंगे, लेआउट जैसे एज इट इज़ बनाएंगे। 4 ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ज़्यादा ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है, 5-6 नहीं लगाना है, और ये सब अपना सब लिख लेंगे। और यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ठीक है, लिख के मेंशन करेंगे। उस लिखने के बाद आप फटाफट जो इस समय चल रहा है खटाखट 4 हेडिंग 5 हेडिंग दागेंगे और ये सब अपना लिख लेंगे जो समझे हैं आप। बात समझ में आया? ये सब लिख लेंगे। अगर आप इतना करेंगे तो यार वो 5 नंबर क्यों नहीं देगा? 5 नंबर क्यों नहीं देगा? एग्जामिनर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको देना पड़ेगा, उसके हाथ से क्वेश्चन खटाक दे 5 नंबर छूट जाएगा, ठीक। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।